हेलो दोस्तों, तो हम हाजिर हैं अपनी आर्ट सवाल की सीरीज को आगे लेकर। तो हम आपको आर्ट सवाल की सीरीज हम पूरी करवा चुके हैं, मगर अब जो हमारा नया नया संशोधन होकर बुक आई है तो उसमें हमारे कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दे रखे हैं हमारे। तो अगर जो आप यूट्यूब पे इन्हें सर्च करोगे तो आपको शायद मुश्किल ही ये सवाल मिलेंगे, मगर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप देखेंगे नए में दिए हुए अतिरिक्त प्रश्न, ये 10 सवाल है हमारे ये। तो हम इन 10 की वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पुरानी बुक में आपको 8 मिल जाएंगे अतिरिक्त प्रश्न पीछे के उससे नाम से, ठीक। मगर नई बुक में हमारे 2% फालतू है, तो हम चलते हैं इन सवालों पर। तो हम चालू करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब हमारी संख्या प्लस में दी है। अगर जो मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो हमारा 0.863 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 0.637 प्लस 0.363। मतलब कि हमने यहाँ से हमारा ये बचेगा प्लस में, इधर ये बचेगा हमारा। अब देखिए 0.863 मल्टीप्लाई विद, अजमेर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 3 10 की 0 हासिल लगा एक, 6 1 7 7 3 10 की 0 हासिल लगा एक, 3 1 4 4 से 10 की 0 हासिल लगा एक, और एक एकम एक। तो देखिए तीनों का पॉइंट मतलब कि एक से गुणा हो जाएगी इसमें। तो एक से गुणा होने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। 100 से कम वे सभी धन पूर्णांक जो 5 की गुणज है। तो सबसे पहले 5 गुणज होगी, 5 ही होगी, 5 एकम 5। उसका कौन सी हमारी 10 होगी, फिर उसका कौन सी हमारी 15 होगी, ऐसी डॉट लास्ट तक हमारी कितनी होगी, लास्ट तक हमारी क्या होगी, 100 से कम पूछ रहा है तो 100 से कम। तो हमारे 100 से कम क्या होगी लास्ट की हमारी 95। तो अब देखिए यहाँ पर अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो हमारे करने के दो तरीके। यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी लगा सकते हैं, और मैं फिर भी 5 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 डॉट 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 कहाँ तक 5 एकम 5, 5 नहीं 45 19 तक। मतलब कि 19 तक की अगर हम संख्याओं का योग निकाल लें तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है हमारा, होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 गुणा एन कितना हमारा 19, 19 से कितने हो गए 20, 20/2। तो उसके साथ 10 बार 10 पंजे 50, 50 गुणा के 19। तो 5 नहीं 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 5 का 5, 5 4 9, 950 आ गया हमारा आंसर। तो चलते हैं इस सवाल पर। और जो मैं देखिए यहाँ पर मैं 3 बार है गुणा में घात जुड़ते हैं, उसमें लिखता हूँ क्या एक्स की क्यूब प्लस इसे लिखता हूँ क्या वाई की क्यूब। अब देखिए नीचे हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अगर जो मैं इसे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई, अंदर हमारा बचेगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर जो मैं अपोन की बात करता हूँ तो अपोन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। तो देखिए हमारा इससे एक संख्या कट जाएगी तो एक्स प्लस वाई बचेगा हमारा डायरेक्ट। तो एक्स प्लस वाई कितना हमारा 0.796 0.204। अब इनमें ऐड करता हूँ तो जीरो यहाँ पर कितना जीरो, जीरो यहाँ पर कितना हमारा एक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एक आंसर आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलते हैं हम यहाँ पर सवाल पर। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो देखिए हमने हमारा अंश जो हमारा x था और जो हर था हमारा किस अधिक था, x से 8 अधिक था, ठीक। तो ठीक उसके किस संख्या का हर उसके अंश से, अंश हमारा x था तो हर कितना हो गया 8 अधिक हो गया। यदि यदि अंश तथा हर को, यदि अंश को 17, अंश को 17 तथा हर को एक बढ़ा दिया। देखिए हमारा ये है तो इसे हम एक बढ़ा देंगे x प्लस 8 प्लस 1। तो कितना होता है इसका मान 3/2 हो जाता है। तो ठीक अब निकाल लेते हैं परिमेय संख्या क्या है हमारी। देखिए अब आप जरा मैं निकाल लेता हूँ x प्लस 8 ही हमारी क्या है परिमेय संख्या वाली, ठीक। आप देख लीजिए आप। तो हम इससे लिखते हैं क्या x प्लस के 17 बटे x प्लस के 9 बराबर 3/2। अब देखिए हम कितना 2x प्लस 17 34 बराबर 3x प्लस के 3 × 27। अब देखिए माइनस के एक्स बचेंगे इधर आके बराबर 27, माइनस के 34 हो जाएंगे हमारे इधर जाके। तो माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा हमारा 7, माइनस के माइनस माइनस खत्म। तो एक में कितना आया ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7, नीचे कितनी 7 प्लस 8 कितने हमारे 15, 7/15 हमारी क्योंकि वो परिमेय संख्या होगी। चलते अगले सवाल पर। अब देखिए इस सवाल को, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ाते जाए, माना कि पहले हमारी वो भिन्न 100% होगी तो अब कितनी होगी 112% एक्स होगी, ठीक। एवं हर को 2% घटा दिया, हर 2% घट के कितना हो गया 98% वाई बराबर। तो कितना हो गया 6/7 हो गया भिन्न का मान। देखिए परसेंटेज से परसेंट खत्म, ठीक। 14 अट्ठे 112 और 14 7 98। तुम्हारे कितने बचे 7, 8/7 एक्स वाई बराबर 6/7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हमारे यहाँ पे। तो एक्स तथा वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 8 इधर आएगा फोन में। तो 2 तिया 6 2 चौक 8, 3/4 हो गया। अब चलते अगले सवालों पर। चलो तो चलते हैं हम पहले सवाल पर, छठे सवाल पर।
इसमें दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो आप इसे कर सकते हैं जरूर, मैंने आपको सिखाया है। ठीक, तो अब चलते हैं डाटा अगले सवाल पर, इसे ना करते हुए कि दो क्रमबद्ध सम संख्या होगा। वही मान हमें क्रमबद्ध संख्या हमारी x थी, दूसरी क्या थी हमारी x+1 थी। इनका क्या उत्पाद, उत्पाद मतलब गुणा जो है इनका, गुणनफल, तो गुणनफल ये इनका ये रहा, कितना है हमारा 288 है। तो वे संख्या याद करें, तो देखिए हम जब इसकी गुणा करेंगे x² प्लस एक्स बराबर 200, एक हमारी होगी x+2, क्योंकि सम संख्या में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 288। ठीक, अब तो देखते हैं x² प्लस एक्स, इधर आके 288 क्या हो जाएंगे हमारे 8 माइनस हो जाएंगे हमारे बराबर 0। तो हम लगा सकते हैं क्या, द्विघाती समीकरण सूत्र, या फिर हम देखिए कोई ऐसी संख्या ढूंढ सकते हैं। देखिए आपको मैं इसके करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको इसके करने के। ठीक, या तो देखिए अल्फा गुणा बीटा कितना माइनस के 288, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 2 आना चाहिए, मतलब जोड़े या घटाने पर 2 आना चाहिए और उसकी गुणा करने पर ऐसा आना चाहिए। तो फिर देखिए 288 के कुछ हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर आप यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अब देखिए हम जरा गुणा कर लेते हैं। देखिए हम जरा देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो देखिए 16 हो गए, 16 यहाँ ठीक है हमने 16 लिया। आप देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 16 और 18 का अंतर, 16 18 गुणा करूंगी एक अंतर का 2 है, तो हमें वो संख्या पता पड़ गई हमारी कितनी 16 और 18। हम यहाँ से पूर्ण संख्या को पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, हम दूसरा तरीका द्विघाती में समीकरण लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण होता है हमारा, लिख लीजिए आप, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो माइनस बी कितना है हमारा, माइनस के बी मतलब कि 2 प्लस माइनस b² मतलब कितना 4 माइनस 4ac मतलब कि 4 4 गुणा सी कितना है हमारा माइनस का 2 8 8। ठीक, ए तो क्योंकि हमारा 1 है, बटे में 2 एकम 2, हमारा यही हो जाएगा संख्या। ठीक, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए आप इस संख्या को, देखिए अब मैं जब इसकी गुणा करूंगा तो माइनस के 2 हो गए हमारे, प्लस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 अट्ठे 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 4 अट्ठे 32, 32 3, 35 का 5 कहाँ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। तो ठीक, हम जब इसकी गुणा करता हूँ कितना 1156 हो जाएगी हमारी संख्या यहाँ पर। 1156 को जो हम निकालेंगे वर्ग किसका है हमारा ये, तो देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, कहाँ बेटा 3 तिया 9 हमारे यहाँ पर ये संख्या हमारी। अच्छा हमने 2 5 6, हमने 3 इसमें ऐड कर दिया तो कितने हो गए हमारे 6 हो गए। तो देखिए 6 चौक 24, 4 गया तो 4 यहाँ पर। अब 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगे, एक 4 सिंह 24 और 1 25, तो वहाँ कितना हो गया 34 का हो गया वर्ग, हमें डाक पता चलेगी। तो प्लस माइनस कितना हमारा 34 बटे कितने हमारे 2 चल रहे हैं बटे में। ठीक, 2 है बटे में चला 2 है मतलब कि 2 डाक तो 2। तो देखिए एक बार मैं इसे माइनस कर लूंगा, इस संख्या को मैं एक बार मैं संख्या को माइनस कर लूंगा, तो माइनस कर लूंगा तो माइनस के 2 माइनस के 34 बटे 2, तो कितने हो गए माइनस के 36 बटे 2, तो कितने बार कट गया हमारा 18 बार। तो एक संख्या हमारी आ गई 18 माइनस के, तो माइनस के तो होगी नहीं, वो प्लस की होगी क्योंकि सम संख्या भी। ठीक, अब करते हैं बात दूसरी संख्या की। तो देखिए दूसरी संख्या में हम क्या देंगे, तो एक और मैं प्लस के ले लूंगा, माइनस के 2 प्लस के 34 बटे में जब 2 लेंगे तो हमें कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए जरा बचेंगे, हाँ बचेंगे 32 बटे 2। तो हमें पता चलेगी कि संख्या कौन सी हमारी 16 है, 16 हमारी प्लस की संख्या ही है। तो यहाँ से पता चलेगा 16 ले लेंगे, तो फिर क्या लेने पर x बराबर 16 लेने पर, तो अगली संख्या क्या होगी 16 प्लस 2 क्या होगी हमारी, अगली संख्या 18 ही होगी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए गुणनखंड करने क्या मतलब है, देखिए हम गुणा करके देख लेते हैं, जिससे गुणा करने पर वापस यही आ गया तो वही क्या हो गया इसके गुणनखंड। जैसे हम बात करते हैं पहले की, तो मैंने एक ही गुणा करी पूरे में a माइनस 2b प्लस 2 माइनस 2b की गुणा करी, फिर मैंने a माइनस के 2b प्लस 2, अब मैंने गुणा करी -4 की a माइनस के 2b प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर तो a² हो गया माइनस 2ab हो गया प्लस 2a हो गया हमारा माइनस 2ab हो गया माइनस माइनस प्लस 2b², 2 दूनी 4b² हो गया हमारा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4b हो गया प्लस माइनस माइनस 4a हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8b हो गया प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आओ जरा आप, तो a² तो हमारा शुरू में लिख लेते हैं इसे, देखिए 2ab माइनस के 2ab माइनस के, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ प्लस वाले पहले आगे लिख लेता हूँ। देखिए b² है 4b², देखिए 4b² हमारा ये रहा, तो हम सोचते हैं 4b² ये भी आ गया। अगली संख्या देखिए 4b है हमारी, तो देखिए 4b आ रही है हमारी क्या संख्या, हाँ बिल्कुल आ रही है 4b का क्या आ रही है माइनस क्या आ रही है 4b, तो देखिए हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता सॉरी हमारा
प्लस माइनस माइनस, तो हमारा 4 भी हमारा माइनस है, 8 भी हमारा प्लस है, तो इससे हमारा एक खत्म हो जाएगा, तो 4 भी आएगा बचेंगे हमारे, प्लस के 4 भी बचेंगे। तो अब अगली संख्या माइनस के 4 ए बी, देखिए माइनस के 2 ए बी है, माइनस के 2 ए बी कितने हो गए, माइनस के 4 ए बी हो गए हमारे। अब देखिए हमारे करते हैं माइनस के 2 है, तो माइनस के 2 है, देखिए हमारे 2 ए प्लस के 4 ए माइनस के, तो फिर हमारे इससे एक खत्म हो जाएगा, तो माइनस के हमारा 2 है। अब आगे माइनस के 8, माइनस के 8 है, तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट के, तो हम 6 की जानते हैं, 6 का एकांक हमेशा 6 ही होता है। और बात करें हम जो 4 की, तो देखिए 4 की बार में लिखा 1, 4 की घात 4, मतलब 4 की घात में 2 कितने हो गए 16, 4 की घात 3 लिखा मैंने कितनी हो गई 64, 4 की घात में लिखी 4, तो कितनी हो गई 256। तो देखिए हम जानते हैं कि 4 की घात जब सम होती है तो हमारा इकाई अंक 6 आता है, और जब विषम होती है तो कितना आता है, 1 4 ही आता है। तो भाई कैसी घात समय है, तो फिर कितना आएगा 6 बराबर कितना होगा 0। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखिए तो हम देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो भिन्न के लिए सबसे बड़ी बात ध्यान, सबसे पहले मान लीजिए कि हर हमेशा हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, ये हमारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है। तो बात करते हैं जैसे हम दो समान हर वाली पे, तो हमारा सब दोनों का हर समान है, मगर हम देखते हैं अंश किसका बड़ा है 217 का, इसका बड़ा है हमारा 222 का, तो 222 बटे 339 हमारे मुकाबला जीत गई इन दोनों में से। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो हर दोनों का समान है। अब देखते हैं अंश किसका बड़ा है, तो अंश हमारा बड़ा है 221 का, 3 3 5 7। तो हम देखते हैं पहले हर किसका छोटा है इन दोनों में से, इसका छोटा है, और अंश भी बड़ा इसका ही है, तो हमारी यही संख्या क्या होगी हमारी बड़ी होगी, सबसे बड़ी। तो आज के लिए इतना ही।